हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ सीख के साथ बच्चों के लिए भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ। तो यहाँ पे बात होती है श्री कृष्ण के माता पिता की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक उग्रसेन नाम का राजा, जिसके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नर्म और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया। राजा की गद्दी खुद संभाल ली, जबकि बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई थी। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी बहन और अपने उसके पति को कैद कर लिया। द्रौपदी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण थे, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट कर्म मामा परास्त कर दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं तो आपको अपने पापों की सज़ा जरूर मिलेगी। हमेशा सकारात्मक रहे और दूसरों का भला ही करने के बारे में सोचें। फिर देखो बच्चों, दूसरी कहानी शुरू होती है हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो आइए सुनाती हूँ। देवकी और वासुदेव उनके भाई कंस द्वारा कैद में किए गए थे। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती थी, कंस खुद आ जाता था और अपने हाथों से बच्चों को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई, जो श्री कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आई। उनके 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ था। यह भगवान कृष्ण थे और इस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस दूसरे चरण से हमें यह सीख मिलती है बच्चों, अगर कुछ अच्छा होना है तो वह होकर रहेगा। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है, ठीक है। तो हमारी तीसरी अध्याय चालू होता है, वासुदेव ने कृष्ण के जीवन को कैसे बचाया था, ठीक है। तो श्री कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे में बदल जाएंगे ताकि वे उसे कंस से छिपा सके। प्रभु ने अपने पिता को वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैद खाने के पहरेदार को सो गए और सभी ताले जंजीर अपने आप खुल गई। वासुदेव जो छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन की ओर रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई है। अपने सिर पर छोटे कृष्ण को रखते हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी में पार करने का प्रयास किया और पानी में जैसे ही श्री कृष्ण के पैरों की उंगली छुआ, यहाँ पर भी रहस्यमय तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा को पूरी कर सके। वह फिर यशोदा जी के घर पहुँचे, बच्चों की अदला बदली और बच्ची के साथ वापस कैद खाने लेकर लौटे। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा, लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मार दिया। लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि श्री कृष्ण जीवित है और उसके बुरे कर्मों के उसे दंड देंगे। तो इस वाले अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी शक्तियाँ खुद के नियंत्रण से परे होती हैं। यदि केवल बुराई इरादे और आप कभी सफल नहीं होंगे, ठीक है। और हमारा दूसरा अध्याय चालू होता है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना के बारे में। श्री कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे,